दोनों एक दूसरे को बाहों में भरे बैठे थे। सत्यम कृतिका को खुद से अलग कर नीचे उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। कृतिका उसको हैरानी से देख रही थी। सत्यम मुस्कुराते हुए उसको देख उसके पेट से उसकी साड़ी का पल्लू थोड़ा सा अलग करता है, फिर बहुत धीरे से उसके पेट पर हाथ रख नम आवाज में, बेबी आई नो आप अभी बहुत छोटे हो और पापा की बात नहीं सुन सकते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब आप मेरी बाहों में आएंगे न, तब से लेकर पापा हमेशा आपकी हर विश पूरी करेंगे, आपको बहुत सारा प्यार देंगे, कभी आपको गुस्सा नहीं करेंगे। फिर हल्की सी कृतिका को देख जो उसको नम आंखों से मुस्कुराते हुए देख रही थी, क्योंकि गुस्सा करने के लिए तो आपकी मम्मा है ना। इतना सुनते ही कृतिका का मुंह खुला रह जाता है और वो सत्यम को बाह पर मार देती है। सत्यम नौटंकी करते हुए, देख रहे हो बेबी, तुम्हारी मम्मा कैसे तुम्हारे पापा को मार रही हैं। जब तुम बाहर आओगे तब हम दोनों मिलकर आपकी मम्मा को बहुत परेशान करेंगे, और जब भी आपकी मम्मा आपको डांट लगाए ना, तब आप अपने पापा को बता देना, वो आपकी मम्मा की डांट लगाएंगे। लव यू बेबी, पापा लव्स यू अलॉट ऑलवेज, कहकर उसके पेट को धीरे धीरे चूमने लगता है। जैसे वो उसके पेट को नहीं अपने बेबी को प्यार कर रहा हो, और ज्यादा तेज प्यार करने से उस नन्ही सी जान को तकलीफ होगी। कृतिका मुस्कुराते हुए उसके सिर पर अपना चेहरा रख लेती है और बैठे बैठे ही उसके बाहों में भर लेती है। दोनों शांति से बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद सत्यम उससे अलग होकर, चलो कृति अब बहुत देर हो गई है, सोने चलते हैं, तुम्हें टाइम से सोना चाहिए, अब ज्यादा देर तक जागना तुम्हारे और बेबी दोनों के लिए ठीक नहीं है। कृतिका उसकी बात सुनकर उठकर अपनी जगह आकर लेट जाती है। सत्यम भी आकर उसके पीछे उसके बिल्कुल करीब होकर लेट जाता है। आज दोनों इसी रूम में सोने वाले थे। सत्यम सारी लाइट्स ऑफ करके एक छोटी सी लाइट जला देता है। सत्यम के लेटते ही कृतिका उसके पास आकर उसके चिपक कर लेट जाती है। सत्यम भी उसको बाहों में भर लेता है। सत्यम उसको सोने के लिए बोल रहा था, लेकिन कृतिका को नींद नहीं आ रही थी। वो कभी सत्यम के सीने पर उंगली चलाती, कभी उसके सीने पर अपना चेहरा रगड़ती, कभी कुछ करती तो कभी कुछ। सत्यम उसके हाथ को पकड़ उसको देखते हुए, सो जाओ ना कृति, क्यों शैतानी कर रही हो, क्या चाहिए तुम्हें। कृतिका उसको देख, प्यार चाहिए, फिर अपने दोनों हाथ फैलाकर, वो भी बहुत सारा, कहकर दांत दिखा देती है। सत्यम उसको देख घूरते हुए, कुछ नहीं मिलेगा, समझी तुम, चुपचाप सो जाओ, बहुत रात हो गई है, और वैसे भी बेबी के आने तक भूल जाओ ये सब। उसकी बात सुनकर कृतिका रोने का नाटक करते हुए, आप बहुत बुरे हैं। इतने अमीर होने के बाद भी अपनी बीवी को थोड़ा सा प्यार नहीं दे सकते। फिर एकदम से चुप होकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसको घूरते हुए, अभी बेबी के आने की न्यूज को आए 24 घंटे भी नहीं हुए और आप बदल रहे हैं, मेरे हिस्से का प्यार कम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप मेरे पास भी मत आना, बड़े आए कुछ नहीं मिलेगा हूँ, कहकर उसकी तरफ अपनी पीठ कर बड़बड़ाते हुए, देखना कल आपकी शिकायत करूंगी दादी से, मैंने इतनी अच्छी न्यूज दी है और उसके बदले मुझे क्या मिला, कुछ नहीं, बस एक किस, और ऊपर से बेबी जब तक न आए तब तक कुछ नहीं मिलेगा का फरमान। सो जा कृतिका, कुछ नहीं मिलेगा, दुष्ट अकड़ू गुस्सुर कही के। कृतिका की नौटंकी और उसको बड़बड़ाते देख सत्यम आंखें फाड़े उसे देख रहा था। उसको हंसी भी आ रही थी, लेकिन अगर कृतिका के सामने हंसता तो वो और भड़क जाती, इसलिए कुछ बोला नहीं। जब वो देखता है कृतिका अब कुछ नहीं बोल रही थी तो धीरे से उसके पास जाकर उसको देखता है तो कृतिका सो गई थी। उसको सोता देख सत्यम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कृतिका के बालों को सहलाकर प्यार से उसको बालों को चूम, पागल कही कि कुछ भी बोलती है, कहकर हल्की से उसको अपनी तरफ मोड़ता है। फिर एक पिलो उसके पीठ के पीछे लगा देता है। फिर धीरे से उसके माथे को चूम हल्की से उसके होठों को चूम लेता है और उसके पेट को चूम उसको अपने सीने से लगा बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है। सुबह कृतिका की आंखें पहले खुलती है तो खुद को सत्यम की बाहों में देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसको देख धीरे से, दूर खुद भी नहीं रह सकते लेकिन मेरी बात नहीं सुनेंगे कहकर उसके माथे को चूम नीचे रूम में आ जाती है। तैयार होकर नीचे जाती है, पूजा करके दादी का आशीर्वाद लेती है, लेकिन दादी को कुछ बताती नहीं। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि बताए कैसे। वो सोचती है कि सत्यम बता देगा, इसलिए सीमा के साथ किचन में चली जाती है। उधर सत्यम की आंख खुलती है तो खुद को दूसरे रूम में देख चारों तरफ देखता है तो रूम में हुई डेकोरेशन को देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से उठकर भागता हुआ टेरेस से नीचे आता है।
और वहीं से दादी दादी चिल्लाता हुआ नीचे हॉल में आ जाता है। उसको ऐसे चिल्लाते देख कृतिका और सीमा भी बाहर आ जाती हैं। कृतिका समझ गई थी कि सत्यम क्या करने वाला है, इसलिए चुपचाप सिर झुका कर खड़ी थी। सीमा और दादी उसको हैरानी से देख रहे थे। सत्यम दादी के पास आकर खुशी से उनको गोद में उठा गोल गोल घुमाने लगता है। सत्यम को ऐसे देख कृतिका अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। दादी उसके मारते हुए, अरे पागल हो गया है क्या, जो ऐसी हरकतें कर रहा। सत्यम मुझे नीचे उतार, मैं गिर जाऊंगी। इस उम्र में हड्डियां भी नहीं जुड़ेगी, उतार मुझे नीचे। क्यों सुबह सुबह पागल हो रहा है। सत्यम उनकी बात सुन उनको उतार कर उनके दोनों गालों को चूम खुशी से भरकर, दादी आप सुनेगी न तो आप ही नाचने लगेगी, बात ही ऐसी है। दादी अपना सिर पकड़कर उसको घूरते हुए, ऐसा कौन सा खजाना मिल गया तुझे जो तू इतना बाबरा हो रहा है। दादी 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 मेरी प्यारी दादी, अब आप परदादी बनने वाली हैं और मैं पापा। आपके पोता या पोती आने वाले हैं, आपका सपना पूरा होने वाला है। सत्यम खुश होकर बोलता है। उसके बोलते ही दादी हैरानी से कृतिका को देखती है जो सिर झुकाए खड़ी थी। उसके गाल गुलाबी थे और उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। दादी सत्यम को देख खुशी से, सही बता बेटा तू सच बोल रहा है ना। सत्यम मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। उसके हाँ बोलते ही दादी खुशी से चिल्लाते हुए, सीमा जाओ नजर उतारने का सामान लेकर आओ। सत्यम तू गरीबों को दान देने के लिए पैसे मंदिर में भिजवा दे। फिर कृतिका के पास जाकर उसका माथा चूम प्यार से, भगवान तुझे सारी खुशी दे बेटा। तेरे आने से पहले इस घर में खुशियों की कमी थी, लेकिन तेरे कदम रखने से इस घर की सारी खुशियां आ गई। अब इस घर में किलकारियां भी गुजेगी, खुशियां ही खुशियां होगी। दादी बहुत खुश थी। कृतिका झुककर उनका आशीर्वाद लेती है तो दादी उसको पकड़कर, नहीं बेटा अब तू बिल्कुल भी नहीं झुकेगी और घर का काम भी ज्यादा नहीं करेंगे, वरना अब मैं तेरे कान खींचूंगी। उनकी बात सुनकर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। सीमा सामान लेकर आती है तो दादी दोनों की साथ में नजर उतार कर सीमा को पकड़ा देती है। दादी कृतिका के पेरेंट्स को भी खुशखबरी सुना देती है। वो भी बहुत खुश थे और अगले दिन आकर उससे मिल भी गए थे। सब कृतिका का बहुत ध्यान रखते थे। सत्यम तो अब उसको एक काम भी नहीं करने देता था। कभी कभी तो कृतिका खिसिया जाती थी और चिल्ला देती थी, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं था, वो तो बस अपने मन की ही करता था। दादी भी उसी का साथ देती थी, क्योंकि जैसे ही कृतिका पर से किसी की नजर हटती थी तो वो कुछ न कुछ करने लगती थी। कृतिका की प्रेगनेंसी को अब 3 महीने से थोड़ा ऊपर हो गया था और कल उसको डॉक्टर के पास जाना था। सत्यम ने उससे कहा था कि वो उसके साथ ही चलेगा। कृतिका भी मान गई थी। सुबह दोनों तैयार होकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर कृतिका का अल्ट्रासाउंड करती हैं। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद कृतिका की रिपोर्ट भी आ जाती है। अल्ट्रासाउंड देख डॉक्टर मुस्कुराते हुए सत्यम से, आपकी वाइफ और बेबी दोनों ही हेल्थी हैं, लेकिन अब आपको अपनी वाइफ की डबल केयर करनी होगी मिस्टर सिन्हा। सत्यम उनकी बात सुनकर, डबल केयर मतलब डॉक्टर, मैं तो कृतिका बहुत ध्यान रखता हूँ, टाइम पर हर एक चीज देता हूँ। डॉक्टर उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए, वो तो मिसेज सिन्हा की रिपोर्ट ही बता रही थी। उनकी बात सुनकर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। देखिए अब आपको और भी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि मिसेज सिन्हा आप एक नहीं दो बेबी कैरी कर रही हैं। उनकी बात सुनकर सत्यम हैरान होकर, मतलब डॉक्टर, मतलब ये मिस्टर सिन्हा की आपकी वाइफ को ट्विन प्रेगनेंसी है, आपके यहाँ एक नहीं दो बेबी आने वाले हैं। उनकी बात सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। कहा अभी तक एक बेबी के आने से इतनी खुशियां थी घर में, लेकिन अब तो दो आने वाले हैं। सत्यम कृतिका का हाथ थाम मुस्कुराते हुए उसको देखता है, जो पहले ही नम आंखों से उसको देख रही थी। डॉक्टर दोनों को देख मुस्कुराते हुए, आप अपने बच्चों की धड़कनें सुनना चाहेंगे। दोनों नम आंखों से मुस्कुराकर हमें सिर हिला देते हैं। डॉक्टर उनको लेकर जाती है, फिर सोनोग्राफी करती है। आज दोनों के लिए दोहरी खुशी का दिन था। एक तो उनको पता चला कि एक और बेबी आने वाला है, और ऊपर से पहली बार उन्होंने अपने बच्चों की धड़कनें सुनी। दोनों के चेहरे पर अपार खुशी और सुकून था। दोनों डॉक्टर को थैंक यू बोलकर घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कृतिका सत्यम को लगातार देख रही थी। सत्यम उसको देख मुस्कुराते हुए, क्या हुआ जान, क्या खाना है तुम्हें मेरे बच्चों के नाम पर जो तुम मुझे ऐसे देख रही हो। कृतिका आंखें फाड़े उसे देख, आपको कैसे पता कि मुझे कुछ खाना है, और बच्चों के नाम पर क्या, आपके बच्चे ही खाते हैं। सत्यम उसकी बात सुनकर हंसते हुए,
क्यों मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों पर इल्जाम लगा रही हो? अभी तक तुम एक बच्चे का नाम लेकर मुझसे अपनी सारी बातें मनवाती थी, अब तो दो दो हैं। अब तो तुम डबल फरमाइश करोगी। कृतिका उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर, हु तो क्या हो गया, आपके बच्चों का ही खाने का मन होता है इसलिए मैं मानती हूँ। अब वो मुझे परेशान करेगी तो मैं आपको तो करूँगी ही। उसकी बात सुनकर सत्यम मुस्कुराते हुए प्यार से, अच्छा अब बताओ क्या खाना है मेरे बच्चों को और उनकी मम्मा को? कृतिका मुस्कुराते हुए अपनी जीभ होठों पर फिराकर उसको देख अपनी उंगली पर काउंट करते हुए, आइसक्रीम, पानी पूरी, चाइनीज कहकर जैसे ही सत्यम को देखती है तो वो उसको घूर रहा था। कृतिका सकपका कर उसकी नजरें हटा अटकते हुए, अच्छा इन मेरे से कोई भी एक चीज ही खा लूंगी कहकर बेचारा सा मुंह बना लेती है। सत्यम को उसकी हरकत पर बहुत हंसी आ रही थी लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, चुपचाप सामने देख ड्राइव करता है और एक अच्छी सी होटल में लाकर उसको चाइनीज खिलाता है। कृतिका खुशी खुशी खा लेती है और सत्यम उसको बच्चों जैसे खुश देख सुकून महसूस कर रहा था। कृतिका सत्यम से भी खाने को बोलती है तो वो मना कर देता है और उसको खाते देख मुस्कुरा रहा था। कृतिका अपना खाकर सत्यम को मासूमियत से देखती है तो सत्यम अपनी एक आईब्रो उठाकर उसको देखता है तो कृतिका नामे सिर हिला देती है। थोड़ी देर बाद उसके सामने एक आइसक्रीम की बाउल रखी होती है। उसको देखते ही कृतिका की आंखों में चमक आ जाती है तो जल्दी से सिर उठाकर सत्यम को देखती है तो वो उसको मुस्कुराते हुए खाने को बोलता है। कृतिका जल्दी से खुशी खुशी बाउल को अपने पास करके स्पून उठाती है, फिर उसमें से आइसक्रीम लेकर सत्यम की तरफ बढ़ा देती है। सत्यम भी एक बार खा लेता है, फिर कृतिका जल्दी जल्दी आइसक्रीम खत्म करती है, फिर अपने हाथ साफ करके सत्यम को चलने को बोलती है। सत्यम पेमेंट करके कृतिका को लेकर आ जाता है। कृतिका खुश थी अब और सत्यम उसको देखकर। यही छोटी छोटी बातें ही कृतिका को खुश रखती थी और सत्यम पिछले 3 महीनों से यही सब कर रहा था। वो कभी कभी उसको डांट भी देता था और फिर प्यार से मना भी लेता था। अभी तो उसको 5-6 महीने और कृतिका का ख्याल रखना था, अब तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। आखिर अब उसे अपनी जान के साथ साथ उस एक नहीं 2 नन्ही मुन्नी जानों का भी ध्यान रखना था जो उसके अंदर पल रही थी। सत्यम आराम से ड्राइव करके घर आ जाता है।